Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita Kaur, your spoken English teacher. Students, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ। तो मैं खुश इसलिए हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर दैट। आज की वीडियो है हमारी इन दो वर्ड्स पे, बीन वर्सेस गॉन पे। तो स्टूडेंट्स आज हम ये वर्ड्स सीखेंगे, इनको कैसे यूज़ करते हैं, इनके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको ये वर्ड्स किस तरह से पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैज़ और हैव, बीन की, has have gone की, okay, had been and had gone, okay। जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हो कि बीन और गॉन जो है दे आर द थर्ड फॉर्म, ठीक है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं और इनको हम लोग यूज़ करते हैं इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो मैं इनको वर्ड्स को आपको सिखाऊंगी कि इनका क्या मीनिंग होता है, इनके कैसे इनको हम यूज़ कर सकते हैं विद देयर सेंटेंसेस। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हैज़ हैव बीन को कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हैज़ हैव बीन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं, ठीक है। इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे आर यूज्ड, लिख देती हूँ, ठीक है, सो दैट यू डोंट फॉरगेट। हैज हैव बीन जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। इनका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? इनका मीनिंग होता है कि जब कोई कहीं से हो के वापस आ गया है, ठीक है। जैसे मैंने बोला हैव यू बीन टू कैनेडा, मैं एक एग्जाम्पल लिख लेती हूँ यहाँ पे। हैव यू बीन टू, ओके, दिस मीन्स कि आप वहां पे जाके वापस आ चुके हो, ठीक है। क्या आप कनाडा गए हो? ठीक है, सो हियर यू आर एंड नाउ यू आर आस्किंग समवन हैव यू बीन टू, ठीक है, क्या आप वहाँ गए हो? हैव यू बीन टू सरोजनी नगर मार्केट, क्या आप सरोजनी नगर मार्केट गए हो? तो लाइक दिस वी आर यूजिंग हैव बीन। बीन जो होता है वो यूज होता है जब आप कहीं जाके वापस आ चुके हो, ठीक है। नाउ सेकंड हम बात करते हैं हैज हैव गॉन की। तो ये भी यूज होता है इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, थर्ड फॉर्म है हैज हैव बीन, ठीक है, हैज हैव गॉन, सॉरी। तो गॉन जो है इसका क्या मीनिंग होता है? जब आप बोल रहे हो कि कोई कहीं जा चुका है और वो वही है, ठीक है, वो वही है जहां वो गया है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, तो सेंटेंस वी कैन टेक, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, वी कैन से ही हैज गॉन टू चाइना, ही हैज गॉन टू चाइना, ठीक है। तो वो चाइना गया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप इजीली डिफरेंस ढूंढ सकते हो बीन और गॉन के बीच में, ठीक है। हैव यू बीन टू कनाडा, क्या आप कनाडा गए हो? इसका मतलब है अगर वो गया है तो वो वहाँ से आ चुका है, अगर वो नहीं गया है तो आप पूछ रहे हो, ठीक है। तो क्या आप वहाँ गए हो कभी? इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उस जगह जाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, और गॉन जो है ही हैज़ गॉन टू चाइना, मैं बोल रही हूँ कि वो चाइना गया है, ठीक है। तो गॉन टू चाइना, और अभी भी वो वही है, ठीक है, अभी भी वो वही है। इस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हैड बीन। हैड बीन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। हैड बीन का भी मीनिंग सेम होता है स्टूडेंट्स कि समवन वेंट समवेयर एंड हैड केम बैक, समवन वेंट समवेयर एंड केम बैक, ठीक है, कोई कहीं गया है और वापस आ चुका है, बीन, ठीक है। जैसा कि इसका मीनिंग था प्रेजेंट परफेक्ट में, ऐसा ही सेम मीनिंग होता है पास्ट परफेक्ट में। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, हैड बीन जो होता है इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट।
ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस में क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, वी हैड बीन टू, वी हैड बीन टू सिनेमा 3 times that week. Okay, so here I am telling कि we had been to cinema 3 times that week. उस हफ्ते में हम 3 बार सिनेमा गए थे, मतलब अब वहाँ से वापस आ चुके हैं, ठीक है, अब वहाँ नहीं हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल के साथ आपको had been का मीनिंग भी क्लियर हो गया। had gone जो होता है that is also used in past perfect tense. We can say we had gone home already. That's why you couldn't find us there. ठीक है, हम जा चुके थे इसलिए आपको हम वहाँ नहीं मिल पाए, इस तरह से हम कह रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बीन और गॉन का डिफरेंस और उनका मीनिंग जो है इजीली अब समझ आ गया होगा, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की और डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कहाँ हैड बीन, हैव बीन आएगा या कहाँ गॉन आएगा। हियर आई हैव रिटन फ्यू सेंटेंसेस ऑन गॉन एंड बीन। ठीक है, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पे, चलिए डिस्कस करते हैं इनके आंसर्स। तो फर्स्ट सेंटेंस इज शी हैज़ डैश टू रोम, शी विल बी देयर टिल नेक्स्ट वीक। ठीक है, मैंने क्या बताया था, बीन हमने तब यूज़ करना होता है जब कोई कहीं से होके वापस आ चुका है। ठीक है, और गॉन कब यूज़ करना होता है, जब कोई गया हुआ है और वो वही है। ठीक है, तो सिंपली सेंटेंस समझते हैं अब। शी हैज़ डैश टू रोम, वो रोम गया था या वहाँ गया हुआ है। शी विल बी देयर टिल नेक्स्ट वीक। ठीक है, शी हैड गॉन टू रोम, यहाँ पे क्या आना चाहिए, गॉन टू रोम आना चाहिए। वो वहाँ गया हुआ है, शी विल बी देयर टिल नेक्स्ट वीक, वो वहाँ नेक्स्ट वीक तक रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर करेंगे। बाय द टाइम आई गॉट टू द पार्टी मोस्ट पीपल हैड ऑलरेडी डैश होम। ठीक है, जब तक मैं पार्टी में पहुँचा सारे लोग वहाँ से घर जा चुके थे, तो गॉन आएगा। ठीक है ना, गॉन, सब लोग घर जा चुके थे, गॉन। ठीक है, नेक्स्ट, हैव यू एवर डैश टू जापान। ठीक है, तो हैव यू एवर, क्या आप कभी जापान गए हो या गए हुए हो, कभी आप हैव यू एवर बीन टू जापान, बीन, क्या आप कभी जापान गए हो, लाइक दिस वी आर सेइंग। नेक्स्ट इज आई हैव नेवर डैश टू वर्क विदाउट माई अम्ब्रेला, मैं कभी अपने अम्ब्रेला के बिना काम पे नहीं गया हूँ, तो आई हैव नेवर गॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं गया हूँ। हियर यू आर फाइनली, वेयर हैव यू डैश, आप कहाँ थे, आप यहाँ आ गए हो, फाइनली आप यहाँ पहुँच गए हो, आप कहाँ थे। वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ गए थे। ठीक है, अब वापस आ गए हो वहाँ से, तो वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर आवर्स, मैं आपका घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इन सेंटेंसेस के साथ गॉन और बीन का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा और अब आप इनको अच्छे से यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और स्टूडेंट्स, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वैसे तो आप जानते ही हैं कि एवरीडे हम 9 PM पे आपको वीडियोस दे रहे हैं आजकल, तो आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, प्लीज़ लाइक करते रहिए। आई फील वेरी हैप्पी, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि मेरे पास काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई देम ऑल्सो। आज के लिए बस इतना ही, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।